जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर करधनी थाना इलाके में डीएसटी टीम ने कार्रवाई की है। मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ ये पूरी की पूरी कार्रवाई हुई है। करधनी थाना पुलिस ने एक मकान में दबिश दी। 24 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा इस दौरान बरामद किया गया। 4 तस्कर और एक महिला तस्कर को गिरफ्तार भी टीम ने किया है। मामले की जांच में अब कालवाड़ थाना पुलिस जुट गई है। तो ये बड़ी खबर यहां पर जयपुर से देखने को मिली है, जहां पर करधनी थाना इलाके में डीएसटी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम यहां पर दिया है। मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ ये पूरी की पूरी जो कार्रवाई है वो यहां पर हुई है। करधनी थाना इलाके में एक मकान में डीएसटी टीम ने दबिश दी थी और इस दौरान दबिश देने के बाद में डीएसटी की टीम को 24 किलो 300 ग्राम जो गांजा है वो यहां पर बरामद हुआ है। अवैध रूप से ये गांजा यहां पर इनकी तरफ से रखा गया था और इस कार्रवाई के दौरान 4 तस्कर और एक महिला तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। अब पूरी के पूरे मामले की जो जांच है वो कालवाड़ थाना पुलिस कर रही है। हमारे साथ में लवली वाधवा हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जयपुर से मौजूद है, उनसे पूरा मामला समझते हैं। लवली, एक तरफ तो जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है और दूसरी तरफ जो तस्कर है वो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जयपुर पुलिस की डीएसटी टीम ने भी एक बड़ी कार्रवाई इस दौरान यहां पर कर डाली है। बिल्कुल, ये लॉकडाउन के दौरान जो चाय की दुकानों के नाम पर जो सुबह जो दुकानें खुलती है वहां पर ही गांजे की सप्लाई की सूचना जो है वो डीएसटी की टीम को मिली थी। उसके बाद में लगातार इन लोगों पर नजर रखी जा रही थी। तभी आज अल सुबह जो है जब इस पूरी टीम ने जो लॉकडाउन का जो समय है जो सुबह 6 बजे से 11 बजे का मुकर्रर किया गया है, तभी ये लोग चाय की दुकानों पर जो है वो दबिश दी और उसके बाद में कहां से ये लोग गांजे का वहां ऑर्डर दिया। उसके बाद में जो चाय की दुकान वाला जो युवक था वो गांजा लेने के लिए एक मकान तक गया। उस मकान में जब पुलिस गई तो पुलिस बहुत चक्का रह गई, क्योंकि वहां पर 5 नामी तस्कर जो थे वो उस मकान में मिले, जो आमतौर पर गांजा तस्करी से जुड़ी और एनडीपीएस से जुड़ी कई तस्करी की वारदातों में शामिल है, लेकिन ये लोग लंबे समय से फरार थे। तो ऐसे में इन सभी लोगों से कड़ाई से पूछताछ की गई, पूरे मकान की तलाशी ली गई तो 24 किलो से ज्यादा गांजा यहाँ पर मिला है। 5 और जो तस्कर है नामी तस्कर है, साथ में एक महिला है इन तस्करों के साथ में, जिसका सहारा लेकर के पूरी तस्करी की वारदात जो है वो पूरे जयपुर शहर के अंदर तस्करों का जो नेटवर्क फैला हुआ था उसमें कहीं ना कहीं इनका बहुत महत्वपूर्ण हाथ माना जाता है। अब पुलिस जो है अब से कुछ देर बाद इनको कोर्ट में पेश करने जा रही है। कोर्ट में इनका रिमांड दिया जाएगा। उसके बाद में जैसा कि पुलिस अधिकारियों का कहना है, एनडीपीएस के मामले के तहत दूसरे थाने की पुलिस यानी कालवाड़ थाना पुलिस को इस पूरे मामले की जांच जो है वो सौंपी गई है। कालवाड़ थाना पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ करेगी। बड़ी बात यह है कि पुलिस के लिए चैलेंज ये होगा कि जो तस्करों का नेटवर्क है जयपुर शहर में, गांजा, अफीम और तमाम जो चीजों को लेकर के जो तस्करी का नेटवर्क है वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। अगर उस नेटवर्क को तोड़ने में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट कामयाब होती है तो वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी जयपुर पुलिस के हाथ लगेगी। ये 24 किलो गांजा तो एक नाम मात्र का गांजा है, लेकिन इसके अलावा भी पूरे शहर के अंदर करीब 300 से 400 चाय की ऐसी थड़ियां हैं जहां पर सप्लाई की जो सूचना है वो पुलिस को मिली है। तो ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और फिलहाल कालवाड़ थाना पुलिस इन आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रही है। कोर्ट से रिमांड लेने के बाद में इन आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। जी लवली, क्या अभी फिलहाल इस तरीके की जानकारी सामने मिल पाई है कि इनके तार आखिर कहां से जुड़े हुए थे, कहां से ये लोग सप्लाई मतलब पूरा गांजा लाया करते थे और कहां का सप्लाई करते थे? बात अभी दीपक नहीं आई है सामने, लेकिन उड़ीसा से ये गांजा लाने की जो बात है वो प्रारंभिक तौर पे सामने आई है। रोडवेज की बसों का उपयोग जो है वो इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान ये लोग सवार यात्रा करने के नाम पर अपने बैग में कपड़ों के साथ में गांजे की तस्करी करने की बात जो है प्रारंभिक तौर पर सामने आई है। आज जो बरामदगी हुई तो इन लोगों के जो कपड़े के बैग थे जिसमें ये लोग अपने आए हुए इन्होंने आकर के अपने कपड़ों के जो बैग रखे हुए थे, लगेज था, उसकी तलाशी ली पुलिस ने। तो कपड़ों के बीच में और जो फेस पाउडर और जो तमाम जो क्रीम्स के डब्बे होते हैं उनमें अलग अलग जगहों पर इस गांजे को छुपा रखा था, जिसको बाद में पुलिस ने पूरे गांजे को कलेक्ट किया है और उम्मीद की जा रही है कि इन आरोपियों से और भी पूछताछ हो सकेगी। फिलहाल उड़ीसा से के आसपास के इलाकों से ये गांजा लाने की जो बात है वो सामने आ रही है। बड़ा सवाल ये कि एक तरफ तो जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है और दूसरी तरफ जो है अनुशासन पखवाड़े में अनुशासन के नाम पर देखिए रोडवेज की बसों का दुरुपयोग किस तरह से तस्कर कर रहे हैं और जयपुर शहर का जो युवा है वो कहीं ना कहीं जो है वो भेंट चढ़ रहा है इन तस्करों की। और ये तस्कर जो है अपने कुछ लाभ के चक्कर में युवाओं का भविष्य तो बर्बाद कर ही रहे हैं, लेकिन शहर का पूरा आबो हवा, शहर का जो वातावरण है वो भी खराब कर रहे हैं। ऐसे में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की डीएसटी टीम ने कार्रवाई वाकई काबिले तारीफ की है, लेकिन ये पूरा नेटवर्क जब तक सामने नहीं आएगा तब तक इस कार्रवाई को लेकर के सवाल लगातार खड़े होंगे, क्योंकि आमतौर पर ये तस्कर जो है माल रखने वाले हमेशा गिरफ्तार होते हैं, लेकिन ये पूरे नेटवर्क का खुलासा करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होता है। तो ऐसे में जिस तरह से बड़े तस्कर आज हाथ लगे और बड़ा नेटवर्क खुलता है तो जाहिर तौर पर जयपुर शहर की पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी होगी। जी चलिए लवली, आप नजर बनाए रखिएगा। तो हमारे सहयोगी लवली वाधवा बता रहे थे कि जिस तरीके से पूरी की जो कार्रवाई है वो डीएसटी टीम ने अंजाम दी है, उसके बाद में पुलिस अब पूछताछ में जुटी है। इनका नेटवर्क क्या है उसकी भी पूरी तरीके से जो कोशिश है खंगालने की वो यहाँ पर
सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश सामने आया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर आदेश यहां पर जारी किया गया है। कमी बताने वाले पोस्ट पर नहीं होगी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र, राज्यों और डीजीपी को आदेश है। ऑक्सीजन बेड, दवाओं की पोस्ट पर नहीं होगी कोई किसी भी तरीके की कार्रवाई। तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक अहम आदेश जारी किया है। उस आदेश के अंदर साफ तौर पर कहा है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर यह आदेश दिया है और उसमें यह कहा है कि मौजूदा समय में जो भी कोई व्यक्ति कमी बताता है और तो उसकी जो पोस्ट है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आदेश है वो अपना केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को और इसके अलावा डीजीपी जो तमाम राज्यों के हैं उनको ये आदेश जारी किया है। इसमें साफ तौर पर बताया कि इस पोस्ट के अंदर यदि ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, दवाओं से जुड़ी हुई कोई बात है, यदि वो पोस्ट की गई है तो कोई भी कार्रवाई जो पोस्ट डालने वाला है उस पर नहीं होगी। हमारे साथ में सुशील पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे पूरा मामला समझते हैं। सुशील, एक तरीके से पहले लगातार एक अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल उठ रहे थे कि उसकी आजादी पर सवाल उठ रहे थे कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पोस्ट डालता है इस मौजूदा दौर में तो उसकी आजादी पर एक तरीके से कुठाराघात होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक अहम आदेश इस पूरे मामले को दे दिया है। साफ तौर से सोशल मीडिया पर जो तमाम जो अस्पतालों के खस्ता हाल है उसको लेकर फिलहाल तस्वीरें साझा की जा रही थी, ऑक्सीजन और बेड की जानकारी मांगी जा रही थी, जिसमें फेक वीडियो को लेकर फिलहाल कई राज्य सरकारें फिलहाल कार्रवाई कर रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगर कोई भी अस्पताल के खस्ता हाल, ऑक्सीजन और बेड की जानकारी ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर मांगता है तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि तमाम जो केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इस आदेश को तुरंत इंप्लीमेंट करें। तमाम डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से ये आदेश ईमेल के द्वारा भेजने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सख्त होकर कहा है कि अगर तमाम लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती है तो उनके खिलाफ अवमानना का मुकदमा हम चलाएंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये चाहता है कि जिस तरह सोशल मीडिया पर तमाम लोग सामने आकर तस्वीरों को साझा कर रहे हैं या अस्पतालों में तमाम जो लोग किसी की मदद कर रहे हैं, उन तमाम लोगों की जो तस्वीरें साझा कर रही हैं सोशल मीडिया पर, उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया है कि जो वैक्सीन है उसके 2 रेट सरकार की तरफ से क्यों तय किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जब तमाम वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने सरकार के संसाधन का प्रयोग किया है तो वैक्सीन भारत में एक रेट में ही क्यों नहीं है, जबकि उन्होंने देखा है कि कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और दूसरे कंट्री में वैक्सीन काफी सस्ती है। इस पर भी सवाल कहीं ना कहीं खड़े किए हैं केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने। राजस्थान सरकार ने पहले ही सवाल खड़े किए थे कि वैक्सीन के 2 रेट क्यों केंद्र सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये भी सवाल किया है कि जो लोग कोविड ऐप नहीं चलाते हैं वो वैक्सीनेशन के लिए किस प्रकार अप्लाई करें और उसके लिए केंद्र सरकार किस प्रकार की तैयारी कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि अगर तमाम राज्यों को वैक्सीन दी जा रही है तो उसका नियंत्रण केंद्र सरकार अपने अंदर ले, राज्यों पर न छोड़े। ये तमाम बातें फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में कही जा रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से ये सवाल जरूर किए हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई, वैक्सीन की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि जो इस पूरे मामले में तमाम दस्तावेज तैयार कर रहे थे उसमें से 60% लोग जो हैं वो बीमार हैं और रात भर ये तैयारी की गई है कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा जो तमाम हलफनामा दाखिल किया गया है उस पर कहीं ना कहीं अभी सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट तीखी टिप्पणी केंद्र सरकार पर कर रहा है, इसका साफ मायने है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की तैयारी से संतुष्ट नहीं है। जी चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी सुशील पांडे दिल्ली से हमें पूरे मामले की जानकारी दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अहम आदेश दिया है कि कोई भी पोस्ट यदि डाली जाती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वैक्सीन पर